इंसान की जो बुद्धि होती है, इंसान की बुद्धि होती है सोचने की, समझने की, और इंसान जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखता है। तो इंसान जो है, अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंसी की बात करें, तो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंसी में आपको क्रिएटिविटी दिखेगी, आपको मल्टीटास्किंग दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि जो एआई होते हैं वो केवल एक ही तरह के काम को रिपीटेड मोड में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो मल्टीटास्किंग वे में काम को जो है कर सकता है। आपने 2008 में एक रजनीकांत की एक मूवी आई होगी रोबोट, आपने उसको एक देखा होगा कि उसमें जो रोबोट होता है कि रोबोट को जो है एक सिचुएशन होती है जिसमें बिल्डिंग में जो है आग लगी हुई होती है, तो उस बिल्डिंग में जो है आग लगी होती है, तो वो जो रोबोट होता है वो सारे लोगों को बचाता है, लेकिन उनमें से एक जो महिला होती है जो जिन्होंने अपना वस्त्र धारण नहीं किया होता है, तो वो जो है वो सबको सबके बीच में लेके आ जाता है। तो मेरा मानना है कि उसके पास इमोशंस नहीं है, एडाप्टेशंस नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि जापान में 2008 में एआई बेस्ड एक ट्रेन थी, जिसमें जिसमें बाय डिफॉल्ट उसके जो प्रोग्राम्स में जब उसमें अल्टरेशंस आए, तो वो जो ट्रेन थी वो 350 प्लस पैसेंजर्स से चल रही थी। बाद में जब उसमें डिफॉल्ट हुआ तो उसमें 250 प्लस उसमें पैसेंजर्स मारे गए। और जैसा कि मेरे पूर्व प्रतिद्वंदियों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस जो है वो पैरालाइज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इंटेलिजेंसी को एक नया रूप दिया। मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल एंड द रेस ऑफ ह्यूमन। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट ये है कि टेस्ला के जो सीईओ हैं इलॉन मस्क, जो कि जिनका खुद का जो इन्वेंशन है टेस्ला के ऊपर, जो कि एआई पे बेस्ड है, तो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान की एक रोबोटिक्स कंपनी है, जापान की एक रोबोटिक्स कंपनी में 4 रोबोट्स थे जो कि एआई पे बेस्ड थे, जिनको जिनको मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ट्रेन किया जा रहा था। अचानक उनमें कुछ अल्टरेशन हुआ, जिसके बाद वो चारों जो रोबोट्स थे उन्होंने वहां लैब में मौजूद 29 जो वहां वर्किंग स्टाफ थे उनको मेटेलिक बुलेट से उन्होंने मारा, शूट किया, और जिसके बाद में लगभग 2256 करोड़ रुपए उनको डीएक्टिवेट करने में लगे, जिसमें से जो फोर्थ जो रोबोटिक्स था उसको जो है उसको डीएक्टिवेट करने में लगभग 3 दिन का समय लगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो है वो सेफ नहीं है। और बाकी इसके अलावा जो जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसमें आप एडाप्टेशन देखते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें ह्यूमंस ने जो है एडाप्टेबिलिटी के थ्रू, और जैसे हमारे अपूर्व में बताया कि हम बहुत सारे जैसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जैसे जैसे अगर आप बात करेंगे तो आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने जो है बहुत सारे आविष्कार किए। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो न्यूटन की जो 3 जो लॉज थे जिन्होंने 1833 में अपनी अपनी एक बुक प्रिंसिपिया में उन्होंने अपने बताया कि वो जो थर्ड लॉ के जरिए जो है वो आपका स्पेस रॉकेट जो है वो सफल हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो फार बेटर है। और लास्ट में मैं इसी से कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंसी ने ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जो है इन्वेंट किया है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने ह्यूमन इंटेलिजेंसी को। सो थैंक यू सो मच।